हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें कार्बन की वैलेंसी, इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है मेनली। ठीक है, तो एक कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगर 4 डिफरेंट एटम से वो बॉन्ड बनाता है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी सेम एटम से बनाता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है एल्केन में जो बॉन्डिंग होती है कार्बन कार्बन के बीच में कैसी होती है, सिंगल बॉन्डेड होती है। इन में डबल बॉन्डेड होती है और आइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो जो आइन में एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक कार्बन के साथ दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। अगर डबल बॉन्डेड है तो एक कार्बन के साथ एक सिग्मा, दो सिग्मा और वैलेंसी खाली है तो तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और एल्केन में एक कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो हम साफ साफ ये लिख सकते हैं कि अगर एल्केन है, एल्केन कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। एल्कीन कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है। और एल्काइन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, क्योंकि वो सिग्मा काउंटिंग या लोन पेयर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, जबकि 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। इसी तरह से 3 सिग्मा और अगर एक लोन पेयर हो तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। 2 सिग्मा और एक लोन पेयर हो तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर हो तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो ये 2 कंडीशन sp3 के लिए हो जाएगी, ये कंडीशन sp2 के लिए हो जाएगी, और sp के लिए नॉर्मल कार्बन में यही कंडीशन होगी कि 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडेशन sp होता है। ठीक है, इससे कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। CH3 की बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो ये वाला जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडेशन दिख रहा है, यहाँ पर एल्केन टाइप कार्बन है, हाइब्रिडेशन sp3 होगा। ठीक है, इस कार्बन को देखो तो एल्कीन टाइप है, डबल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है ना, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, और ये भी हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 है। आप इसको आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ओपन चेन अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH और H। ठीक है, अब इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग की जाए ये कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो यहाँ देखो इस कार्बन से अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है sp3 हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा, ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, पाई होगा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या है, sp है, sp2 है, या sp3 हाइब्रिडेशन है। ठीक, इस तरह से इसमें देखो तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना ये है कि ये कार्बन दोनों तरफ से डबल बॉन्डेड है, दोनों तरफ से डबल बॉन्डेड है ये कार्बन, ज़रा ध्यान से देखो इसको, दोनों तरफ से डबल बॉन्डेड है, तो इसमें ये वाला बॉन्ड सिग्मा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा पाई। इसी तरह से ये वाला बॉन्ड सिग्मा और ये वाला बॉन्ड क्या होगा पाई होगा। तो इस कार्बन के पास सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जा रहा है sp हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि अगर एल्कीन है तो हाइब्रिडेशन हमेशा sp2 ही होगा, कभी कभी कुछ एक्सेप्शन केस हमको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसका हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा sp हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में हाइब्रिडेशन क्या होगा, एल्कीन टाइप है, यहाँ पर एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और हाइड्रोजन के साथ तीसरा सिग्मा, यानी हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2 हो गया, और यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। इसी तरह से रेडिकल की बात करें तो रेडिकल में जब हाइब्रिडेशन निकालेंगे, जैसे ये है रेडिकल, ठीक, ये CH2 नीचे लिखा जाएगा, हाइड्रोजन नीचे रहेगा, ये इस तरह से है स्ट्रक्चर CH3 CH2। ठीक, तो अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालने चलोगे तो ये तो सिंपल CH3 है, sp3 हाइब्रिडेशन होगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसको कैसे निकाला जाए, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या है CH3 CH2 एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसका अगर हाइब्रिडेशन निकालें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p
2। ठीक, तो ये वैलेंस शेल हो गई जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगी। हम लोग सीधे एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ चलाएगा, पी में चलाएगा, क्योंकि पी में क्या है, एक ऑर्बिटल खाली है। भाई पी में 2 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो एक ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली हो गया। तो वो जो ऑर्बिटल खाली हुआ वो एस का इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पर चला आ रहा है। ठीक है, फिर जब पेयरिंग होगी, पेयरिंग किससे किससे होनी है, तो पेयरिंग किससे होनी है, हाइड्रोजन से होनी है। यहाँ पर देखो, तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना है, एक कार्बन से बॉन्ड बना है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड कार्बन का है, तो एक कार्बन वाला बॉन्ड बना लेते हैं और 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बचा रह जा रहा है। इसे हम पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन करेंगे या ये रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp2। यानी हम कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। इसी तरह से कटायनिक कार्बन का हाइब्रिडेशन भी क्या होता है, sp2। यानी कार्बोनियम आयन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला ये है हमारा CH3CH2 माइनस। ठीक, तो माइनस है, माइनस से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इसके पास 2 ही थे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरी पेयर हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। जैसे रेडिकल में पेयर नहीं हो रहा था, यहाँ पर पेयर हो जाएगा। तो दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो ध्यान से समझने वाली बात क्या हो गई, एकदम क्लियर कट। जैसे हमने देखा कि एल्केन एल्कीन एल्काइन हाइब्रिडेशन sp3 sp2 और sp है। इसी तरह से अगर कटायन है कार्बन प्लस है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2। कार्बन रेडिकल है तो हाइब्रिडेशन sp2। लेकिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हाइब्रिडेशन sp3 होता है। ठीक है ना, तो ये इतनी चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें देखना है ये कि लिखा हुआ है व्हेन लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज आर इन रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस में है तो वो सिग्मा बॉन्ड की तरह काउंट नहीं होते हैं और फिर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करते। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है, इसके अगल बगल कॉन्जुगेशन नहीं है, तो जब कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये कहीं भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इस वजह से यहाँ पर हाइब्रिडेशन तो sp3 रहेगा। लेकिन इस केस को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो बगल में डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। इस वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा और ऐसी कंडीशन में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, sp3 नहीं होगा। ठीक है, और लोन पेयर का एग्जांपल देख लेते हैं। लोन पेयर का एग्जांपल ये बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, जिसमें ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बॉन्ड लोन पेयर इस तरफ आएगा और रिपल्शन से बॉन्ड सीधे चला आएगा। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया ये, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, लोन पेयर ये हो गया। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से करके इसने बॉन्ड बना लिया। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये अगर आपका हाइब्रिडेशन में काउंट किया जाता तो अब तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कैसे हम इसको काउंट कर सकते थे। ऐसी कंडीशन में इसको ध्यान रखना कि ऐसे सारे लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में है, डीलोकलाइज हो रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होंगे। तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू sp2 हाइब्रिडेशन। इसीलिए ये एरोमेटिक नेचर का होता है। ठीक है, जबकि ये क्या होता है, नॉन एरोमेटिक है। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन पर देखो 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से।